मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका। लोगों से मिलते वक्त मुस्कुराना, अंधे को रास्ता दिखाना, रास्ते से पत्थर हटाना, जब मरीज़ की इयादत को जाना तो उसे अपने लिए दुआ करने को कहना, क्योंकि मरीज़ की दुआ फरिश्तों की दुआ की तरह होती है। खबरों के आगाज से कबल देखते हैं आज की अहम सुर्खियां। टीआरएस पार्टी कायदीन व कारकुनान ही हमारी ताकत, कायदीन व कारकुनान को हमेशा साथ देगी। कोना समुंदर मुनक़िदा टीआरएस पार्टी खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम से रियासती वज़ीर मेमला प्रशांत रेड्डी व पार्टी निजामाबाद जिला इंचार्ज कानून साज काउंसिल डिप्टी चेयरमैन बंडा प्रकाश। 17 रमजान यौम बदर मुसलमानों के लिए एक अजीम पैगाम। यौम बदर पर रोशनी टीवी की जानिब से खुसूसी पेशकश। यादव तबका मुतहिद होते हुए तरक्की करे। हैदराबाद रोड पर वाक़े जिला निजामाबाद असलिया भारत यादव तबके से वाबस्ता खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजी रेड्डी गवर्नर ने की शिरकत। रियासत में हैरत अंगेज फलाही इक़दामात से तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को किया जा रहा है फैज़याब। अंकापुर बीआरएस पार्टी कायदीन व कारकुनान की खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में जिला बीआरएस सदर आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी, आर्या वैश्या संगम के नौ मुंतखबा कमेटी की हल्फ बर्दारी तकरीब में अर्बन एमएलए दीगारा गणेश गुप्ता ने की शिरकत। अब खबरें तफसील से। 17 रमजान यौम बदर मुसलमानों के लिए एक अजीम पैगाम। यौम बदर पर रोशनी टीवी की खुसूसी पेशकश। जंगे बदर 17 रमजान अल मुबारक को बदर के मुकाम पर पेश आई, जहां पर उस दौर में बाजार लगा करता था। जंगे बदर आलम इस्लाम की पहली जंग रही, जो कि मुशरिकान मक्का के 13 साला दौरे जुल्म का जवाब बना। ये जंग इसलिए भी तारीख इस्लाम में अहमियत का हामिल है, चूँकि इस जंग में मुसलमानों की तादाद सिर्फ 1313 थी, जिनके पास ना तो हथियार थे या फिर ना तो घोड़े मौजूद थे, और इसमें से अक्सर साहबा इकराम खजूर के दरख्तों की टहनियों के साथ मैदान जंग में अपने ईमान का जोहर बता रहे थे। तो दूसरी जानिब मुशरिकों की तादाद 1000 से ज्यादा थी और वो पूरे हथियारों के साथ जंग के लिए आए थे। लेकिन इस जंग में मुसलमानों की जीत जज्बा ईमानी, वो खुदा पर कामिल ईमान, वो यकीन की एक बड़ी मिसाल है। हाफिज शेख नदीम अशरफी की तकमील कुरान पर शालपोशी व गुलपोशी मुबारकबाद। अहमदपुरा कॉलोनी निजामाबाद में बमकान जनाब मोहम्मद अतीक साहब यौमिया 2 पारे तरावी में सुनाने की सादत हासिल करने वाले हाफिज शेख नदीम की तहनीत व शालपोशी व गुलपोशी करते हुए वालिद साहब व अहल खाना को मुबारकबाद दी गई। नेज खवातीन ने रोजाना तरावी में शरीक होकर इस्तेफादा किया। इस मौके पर मौलाना अब्दुल कय्यूम शाकिरुल खासमी इमाम व खतीब मस्जिद इस्लामिया ने वाइज नसीहत करते हुए दुआ की। हाफिज आमिर, हाफिज अरशद जनाब शेख महमूद साहब, इमरान शरीफ, मोहम्मद अतीक अहमद, मोहम्मद उमर, मोहम्मद जीशान ने गुलपोशी व शालपोशी की और मुबारकबाद दिया। कलेडा देहात में जिला टीआरएस सदर आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी की काविशों के सबब सीएम रिलीफ फंड से मंजूर करदा सीएम आरिफ चेकों की अवामी नुमाइंदों के हाथों मुस्तकीन में फ्राहमी अमल में लाई गई। कलेडा देहात में जिला टीआरएस सदर आरमूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन आशन नागारी जीवन रेड्डी की काविशों के सबब सीएम रिलीफ फंड से मंजूर करदा सीएम आरिफ चेकों को अवामी नुमाइंदों ने इस्तेफादा कुनिंदगान में फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर वाइस एमपीपी एस सुजाता सुधाकर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसरे इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वजीर आला केसीआर की कामयाब तरीन क़यादत व जिला टीआरएस सदर आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब कलेडा देहात
देहात में मुकीम व दीगर मुस्तकीन को सीएम आरिफ चेक हवाले किए गए। इन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत के दौर इख्तिदार में रियासत में किए गए तरक्याती इक़दामात और तरक्की को तेलंगाना के अवाम महसूस कर रहे हैं और तेलंगाना हुकूमत में रूबे अमल लाए जाने वाले फलाही स्कीमात के तहत बिला लिहाज मजहब व मिल्लत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फैज़याब किया जा रहा है। इसी तरह से रियासत वज़ीर आला KCR सतह गुर्बत से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को कारपोरेट तर्ज के तौर पर इलाज व मालिजा फराहम करने के मकसद के तहत CM KCR की जानिब से मुतारिफ करदा CM रिलीफ फंड स्कीम गरीबों की सेहत के लिए एक नेमत हो चुकी है और तेलंगाना के हर तबके के हर फर्द के चेहरे पर खुशहाली लाने और इन तमाम चेहरों को नूरानी बनाने में काफ़ी हद तक कामयाब हो गए हैं और अब तेलंगाना खुशहाली और तरक्की की जानिब तेज़ी के साथ गामज़ान हो चुकी है, क्योंकि टीआरएस की पॉलिसियां मज़ाहिब पर नहीं बनाई गई बल्कि तेलंगाना को तरक्की की बुलंदी पर पहुंचाना और अवाम को खुशहाल ज़िंदगी देने के लिए बनाई गई हैं। और इन्होंने कहा कि तेलंगाना CM KCR के दौरे इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला KCR रियासत के तमाम तबक़ात बिलखुसूस मुस्लिम अक़लियतों की तरक्की व फलाह व बहबूद के लिए बेशुमार इक़दामात करते हुए तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमात के तहत फैज़याब किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि CM KCR की जानिब से मुतारिफ करदा CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत कई गरीब अवाम खानगी दवाखानों में बेहतरीन इलाज व मालिजा हासिल करते हुए इसके लिए दरकार अखराजात की अदायगी CM रिलीफ फंड के जरिए अदा की जा रही है और इसके अलावा सतह गुर्बत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब व नादर लड़कियों की शादी को आसान बनाने के मकसद के तहत CM KCR की जानिब से शुरू किया गया कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीम गरीब अवाम के लिए एक बेहतरीन तोहफा है और इसके अलावा रियासती हुकूमत ने गरीब अवाम के मसाइल की एकसुई के लिए आसरा पेंशन स्कीम के तहत माजूरीन, मोमिरीन, बेवाओं, तनहा जिंदगी गुजारने वाली खवातीन और फिल्पा से मुतासर अफराद को हर माहाना पाबंदी के साथ इमदाद दी जा रही है। इन्होंने मजीद कहा कि चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से हल्के में करोड़ों की इमदाद फराहम की जा चुकी है, लिहाजा हर किसी को सरकारी स्कीमों से फायदा उठाने की ख्वाहिश की और माजी के हुक्मरानों ने कभी भी तेलंगाना के गरीबों के इलाज व मालिजा के बारे में नहीं सोचा। जब BRS हुकूमत तश्कील तेलंगाना के बाद KCR की क़यादत में गरीबों की जिंदगी को बदलने के अज़ाइम किए हुए फलाही स्कीमात को नाफिज और इस पर अमल आवारी कर रही है। इसी तरह से तेलंगाना की तश्कील से कबल किसानों को आबपाशी के लिए खाद और बरक़ी का इंतजाम करना पड़ता था, लेकिन अब वो सूरत हाल नहीं रही। इन्होंने कहा कि मुल्क में इनकी वाहिद हुकूमत है जो ज़राई शोबे को 24 घंटे मुफ्त बरक़ी सरबराही कर रही है और आज हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करदा CM रिलीफ फंड की जानिब से मंजूर करदा CM आरिफ चेकों को हासिल करने वालों की तफसीलात कुछ इस तरह से हैं। K श्रीनिवास को 16,000, वडे रमेश 16,000, माडीपल्ली रवि 15,000, P श्रीनिवास को 20,000, भंडारी 40,000, वडे चिन्ना साइलू 33,500, बंदारी एल्लैया 14,000, K साइम्मा 14,000, K मोहन 60,000, S साइमा 36,000, भामकर लता 7,500। CM आरिफ चेक मुस्तकीन को देने के लिए इस मौके पर इस्तेफादा कुनिंदगान ने रियासती वजीर आला K चंद्रशेखर राव, जिला TRS सदर आरमूर MLA जीवन रेड्डी को दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में नायब सरपंच मनीष, मौजे के सदर चिन्ना रमेश, BRS कायदीन ईसापल्ली राजू, मल्ला रेड्डी, चिन्ना साइलू, P गंगा रेड्डी, नंदीपेट सुधाकर, TRS कायदीन व कारकुनान के अलावा मुकामी अवाम ने शिरकत की। रियासत तेलंगाना सतह पर रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात से गरीब अवाम माशी तौर पर मुस्तहकीम होने का जिला TRS सदर आरमूर MLA जीवन रेड्डी ने किया इजहार। आरमूर हलके में जिला TRS सदर आरमूर MLA जीवन रेड्डी दौरा करते हुए हलके के अंकापुर देहात में मुनक्किदा BRS खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में शिरकत की। इस प्रोग्राम में MLAs, अवामी नुमाइंदे, मशहूर व मारूफ शख्सियात, आरमूर मंडल से मुताल्लिका मौज़ूआत के सरपंच के अलावा MPTCs, ZPTCs, BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान अपने अफराद खानदान के हमरा शिरकत। इस मौके पर आरमूर MLA जीवन रेड्डी के साथ तमाम BRS कायदीन व कारकुनान ने मुलाकात करते हुए वहां पर क़याम अमल में लाए गए ताम में शिरकत की। बाद अज़ा MLA जीवन रेड्डी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में मौजूदा कायदीन सिर्फ वादे करते हैं, लेकिन इन वादों को अमली जामिया पहनाने में नाकाम हो रहे हैं और वजीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी के दौरे इक़्तिदार में रियासत को किसी भी किस्म का फायदा
नहीं हुआ है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी बड़ा इस्काम पार्टी के तौर पर तब्दील हो गई है और इस तरह से आज बीआरएस पार्टी की जानिब से इनेकाद अमल में लाए जाने वाले खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम को मुस्बित रद्द-ए-अमल मिलने पर काफी खुशआइन करार दिया और अनकरीब बीआरएस पार्टी मजीद मुस्तहकीम होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने अपने दौरे इक़्तिदार के दौरान वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में तेलंगाना रियासत और यहाँ की अवाम को तरक्की की बुलंदियों पर पहुँचाया, जिसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिलती। और सबसे अहम, तेलंगाना रियासत की तरक्की की मंजिलों से मरबूत करने के लिए और बेहतरीन खिदमात को यकीनी बनाने के लिए आए दिन बड़े पैमाने पर इक़दाम करते हुए वज़ीर आला केसीआर काफ़ी मुतहरिक हैं। इन ख्यालात का इजहार अंकापुर देहात में मुनक़िदा खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम के दौरान इन्होंने कहा है कि साबिक़ा हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में तमाम तरक्याती काम न होने के बराबर थे और रियासत में मौजूदा अवाम के साबिक़ा हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में किसी भी फलाही स्कीमात से फैज़याब नहीं किया गया था, जिससे रियासत तेलंगाना के अवाम इस वक्त की हुकूमत से बज़्ज़न हो गए थे। जैसे ही तेलंगाना की तश्कील अमल में लाने के फौरी बाद रियासती वज़ीर आला केसीआर गरीब अवाम के मसाइल की एकसुई के लिए बेहतरीन मुनफरिद स्कीमात को मुतारिफ करवाने के बाइस रियासत तेलंगाना में मुकीम अवाम की माशी हालत में तब्दीली व सुधार आने लगा। इस तरह से किसानों के मसाइल की एकसुई के लिए हमातन मुतहरिक होकर किसानों की फलाह व बहबूद के लिए काम करते हुए इनकी जिंदगियों में खुशहाली लाने के लिए रैतु बंधु, रैतु बीमा जैसी मुनफरिद स्कीमात को रूबे अमल लाने के बल किसान टीआरएस हुकूमत के तय काफी मुतमईन है। इसके अलावा आज तेलंगाना हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में बड़े पैमाने पर फंड्स की इजराई करते हुए मौज़ूआत में तरक्याती इक़दामात बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा है कि हुकूमत रियासत व अवाम की हमाजह तरक्की के लिए कारबंद है और हुसूल तेलंगाना के बाद रियासत की अवाम चैन की जिंदगी गुजार रहे हैं। सुनहरे तेलंगाना की तामीर के लिए वज़ीर आला केसीआर बड़े पैमाने पर तरक्याती कामों को अंजाम देते हुए तमाम तबका से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फलाही व तरक्याती स्कीमात के तहत फैज़याब किया जा रहा है, जिसकी किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में आरमूर मंडल एमपीपी, जेडपीटीसी सरपंचों के अलावा एमपीटीसी, बीआरएस कायदीन व कारकुनान ने शिरकत की। आरमूर म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू के जेर निगरानी में पेरकिट में अक़लियती बरादरान के लिए दावत इफ्तार का एहतमाम अमल में लाया गया। आरमूर म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू के जेर निगरानी में शहर के पेरकिट में अक़लियती बरादरान के लिए दावत इफ्तार का एहतमाम अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर बीआरएस पार्टी हल्का इंचार्ज राजेश्वर रेड्डी और मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर हल्का इंचार्ज राजेश्वर रेड्डी ने कहा कि रमजान अल मुबारक के मौके पर आरमूर वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू की जानिब से रोजेदारों के लिए दावत इफ्तार का इनेकाद अमल में लाए जाने का काफी खुशआइन करार दिया। इस प्रोग्राम में वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू के अफराद खानदान, अक़लियती बरादरान, बीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन, काउंसलर्स, अवामी नुमाइंदे व कारकुनान व दीगर ने शिरकत దాదాపుగా 5,000 మందికి భోజన ఏర్పాట్లను చేయడం మరియు ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఈ యొక్క రంజాన్ మాసంలో వాళ్ళందరూ కూడా రోజులో ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా ఈరోజు ఇఫ్తార్ విందులు చేయడం, వారి కుటుంబానికి మరి ఆ యొక్క అల్లా యొక్క ఆశీస్సులు ఉండాలని చెప్పేసి रियासत तेलंगाना में बीआरएस पार्टी की जानिब से मुतारिफ करदा 100 से ज्यादा फलाही स्कीमात की बीजेपी के जेर इख्तिदार में किसी भी रियासत में इसकी नजीर नहीं मिलने का एमएलसी वीजी गौड़, महिला कोऑपरेटिव चेयरमैन अकोला ललिता टीआरएस सीनियर कायद डॉक्टर मधु शेखर ने किया इजहार। आरमूर मंडल के अंकापुर देहात में जिला टीआरएस सदर आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी के जेर निगरानी में बीआरएस कायदीन व कारकुनान के साथ खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया।
जिसमें जिला टीआरएस सदर आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी ने इस खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में शिरकत करने वाले एमएलए व मशहूर व मारूफ डॉक्टर का शानदार पैमाने पर इस्तकबाल करते हुए इजहार तशक्कुर पेश किया। बाद अज़ा एमएलए जीवन रेड्डी ने आरमूर मंडल के तमाम मौजूआत के सरपंचों, एमपीटीसीज और एमपीपी जेडपीटीसीज के अफराद खानदान को मलबूसात की फ्राहमी अमल में लाई। मौके पर वीजी गौड़, आकोला ललिता ने डॉक्टर मधु शेखर ने इजहार ख्याल करने के बाद जिला टीआरएस सदर आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी ने कहा कि रियासत तेलंगाना के दौरे इख्तियार में रूबे अमल लाए जाने वाली फ्लाई स्कीमात बीजेपी के जेर इख्तियार में कौन सी रियासत में रूबे अमल लाया जा रहा है, इस रियासत का नाम बताने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान व दीगर ने शिरकत शहर के शांतिनगर चर्च में ईस्टर त्यौहार का शानदार पैमाने पर इनेकाद। शहर के शांतिनगर चर्च में क्रिश्चियनों ने ईस्टर त्यौहार का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर शांतिनगर पास्टर ने खिताब करते हुए कहा कि हर साल की तरह इस साल भी कमेटी मेंबरान की मदद से ईस्टर त्यौहार को शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाए जाने का इजहार किया। इस मौके पर मुनक्किदा तकारीब में खवातीन व बच्चों ने खुसूसी गीत गुनगुनाते और इबादत का एहतमाम किया। ఆ దేవునికి వందనాలు తెలియజేస్తూ మరి ప్రత్యేకంగా యేసు ప్రభువు శరీరధారిగా నరవతారుడిగా ఈ లోకానికి వచ్చి మా మధ్యలో నివసించి ఆయన మనుష్య కుమారుడుగా మనుషులు వలె ఎలా బాధలు, నిందలు, అవమానాలు, ఏలనను, దుఃఖము, ఆ శిల్వ మీద మరణం, మరి గుడ్ ఫ్రైడేగా ఆయన మరణించి ఈ దినమున ఆదివారం రోజున తిరిగి లేచిండు కాబట్టి पुनरुत्थान दिनमुगा आचरिस्तू ఉన్నాం। नवीपेट महोदया क्लब के जेरे निगरानी में ऑटो स्टैंड के पास आबदार खाने का बीआरएस पार्टी रियासत कायद रामकिशन राव व मशहूर व मारूफ ताजिर भावंती देवदास के हाथों इफ्तिताम में लाया गया। नवीपेट महोदया क्लब के जेरे निगरानी में ऑटो स्टैंड के पास आबदार खाने का बीआरएस पार्टी के रियासती कायद रामकिशन राव व मशहूर व मारूफ ताजिर भावंती देवदास के हाथों इफ्तिताम में लाया गया। इस मौके पर महोदया क्लब सदर एम भोम रेड्डी ने कहा कि मौसम गर्मा के आमद के पेश नजर अवाम को शदीद धूप की तमाज़त से महफूज रखने के लिए आबदार खाने का क़याम अमल में लाए जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल सदर नरसिंह राव, साबिका जेडपीटीसी साई बाबा गौड़, सूरी बाबू, इंदरसेन राय व दीगर ने शिरकत की। అనేక ఊర్ల నుంచి వస్తారు కాబట్టి రూపాలు దక్కాలని చెప్పేసి మేము కూడా ప్రతి దగ్గర ఒకటి ఉన్నది కాబట్టి ఈడ కూడా నవపేట క్లబ్ ఇక్కడ పెట్టాలని చెప్పేసి పెద్దలు సూచించారు। ఇవల్ల అత్యవసరంగా సార్ వస్తున్నాడు కాబట్టి వారి చేతుల మీదుగా ఇది ఓపెన్ చేయాలని చెప్పేసి మేము అనుకొని ఇవ్వాలనే త్వరగానే చేసి మీ అందరికి పిలవడం జరిగింది। आरमूर शहर के पेरकिट में एससी बिरादरी तबके से ताल्लुक रखने वाले संगम से मुतालिका भवन का एमएलए जीवन रेड्डी मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए किया इफ्तिताह। आरमूर हल्के में जीवन रेड्डी तूफानी दौरा करते हुए पहले मरहले के तहत पेरकिट देहात में हाल ही में तामीर करदा एससी कम्युनिटी हॉल भवन का क़याम अमल में लाए जाने के बाद मुख्तलिफ बिरादरी तबके से ताल्लुक रखने वाले मेंबरान की जानिब से एमएलए जीवन रेड्डी का शानदार पैमाने पर इस्तकबाल करते हुए तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर एमएलए जीवन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तियार में सीएम केसीआर की क़यादत में तमाम बिरादरान तबके से ताल्लुक रखने वाले संगमों और दलितों के साथ इंसाफ करते हुए इनकी तरक्की के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने का इजहार किया। 20 మందికి దవాఖానలో డబ్బులు 30,000, 50,000 లక్షించింది। 100 పడకల ఆసుపత్రి ఉచితంగా అవుతుంది। ఇప్పుడు ఇల్లు లేని దరిద్రులకు కూడా 3 లక్షల రూపాయలు ప్లాట్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇస్తాం। ఉన్నారు ఆ ప్లాట్లు ఉన్న వాళ్ళు? ఉన్నాం సార్। ప్లాట్లు ఉన్న వాళ్ళు చేతులు ఎత్తురు। ఇల్లు లేక ఎలిజిబుల్ ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా 3 లక్షలు ఒక నెల రోజులలో మనం వచ్చి शहर निजामाबाद के आर्या वैश्या संगम से मुतालिका तंजीमों से मुंसलिक अराकीन की हल्फ बर्दारी तकरीब में एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने की शिरकत।
शहर के बोरगम पी पर वाक़े आर्या वैश्य संगम वो इससे मुतालिका तंजीमों के अरकान हल्फ बर्दारी तकरीब में अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने शिरकत की। इस मौके पर एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि नौ मुंतखिबा शहर के आर्या वैश्य संगम से वाबस्ता मेंबरान से मुंसलिक तंजीमों के अरकान को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। बाद अज़ां इन्होंने कहा है कि 16 साल के अरसे के बाद इनेकाद अमल में लाए जाने वाले इंतखाबात में फतेह हासिल करने वाले आर्या वैश्य संगम की तरक्की के लिए कोशिश करने का इजहार किया। इस तरह एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने कहा है कि 70 साल कबल तामीर करदा आर्या वैश्य संगम बोसीदा व कदीम होने के बाइस नए भवन की तामीर के लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपये हुकूमत की जानिब से मंजूर करवाने की वजह से फिलहाल भवन के तामीरी काम इख्तितामी मरहले पर होने का इजहार किया। సంఘం మరియు వాటి అనుబంధ సంస్థలు అయిన ఈ నెల 2వ తేదీన ఎన్నికలు నిర్వహించబడ్డాయి। మా కార్యవర్గంతో పాటు అనుబంధ సంస్థల ఎన్నికలు నిర్వహించడం జరిగింది। దాంట్లో 90% మా ఎవరైతే మా ప్యానెల్ వారు ఉన్నారో వారందరూ 90% విజయం సాధించారు। నేటి రోజు ప్రమాణ స్వీకారోత్సవ కార్యక్రమం గుమ్మరెడ్డి ఫంక్షన్ హాల్లో ఇక్కడ నిర్వహించడం జరిగింది। అశేష జనంలో ఈ సంబరాలు ఇక్కడ నిర్వహించడం జరిగింది। ఇక్కడికి విచ్చేసిన ముఖ్య అతిథి శ్రీ బిగాల గణేష్ గుప్తా గారు మరియు సూర్యనారాయణ గారు మరియు రాష్ట్ర అధ్యక్షులు అమరాబాద్ గారికి ప్రత్యేక ఆహ్వానితులుగా విచ్చేశారు చాలామంది। వారందరికీ పేరు పేరున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను। यादव बरादरी तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद मुत्तहिद होकर तरक्की करने का टीएसआरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन ने की ताकीद। सीएम केसीआर यादव की तरक्की के लिए मुतारिफ करदा फ्लाई स्कीमात से इस्तेफादा हासिल करने की ख्वाहिश। हैदराबाद रोड पर वाक़े श्री ललिता गार्डन में अखिलिया भारत यादव महासभा निजामाबाद जिला शाख के जेर निगरानी में शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बाहिस्सत मेहमान खुसूसी के तौर पर टीएसआरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन ने शिरकत करते हुए तमाम यादव बरादरी तबके से ताल्लुक रखने वालों को मुत्तहिद होकर तरक्की करने का इजहार किया और बीआरएस पार्टी सीएम केसीआर के जेर निगरानी में यादव तबके की तरक्की के लिए कई फलाही स्कीमात को कामयाबी के साथ रूबे अमल लाए जाने का इजहार किया। यादव संगम जिलाई सदर ए महिपाल यादव, इज्जत माप सदर राजन्ना यादव, जनरल सेक्रेटरी रागी राजेंद्र यादव, कन्वीनर बाबू राव यादव ने शिरकत की। इस मौके पर वर्किंग प्रेसिडेंट की हैसियत लिंगैया यादव ने ओहदे का हल्फ लिया। అన్ని కులాలు ముస్లింలకు కానీ అదేవిధంగా ఇతర కులాలకు కానీ మరియు చేస్తున్న సందర్భంలో ఒక విషయం నేను చెప్తున్నాను। ఇవాళ ఇంతమంది వచ్చిన ఇక్కడికి ప్రభుత్వ పథకాలు ఏవైతే భర్తలు చనిపోయిన వాళ్ళకి పెన్షన్, వీరి కార్మికుల పెన్షన్, మన ఓఏపీ పెన్షన్, రైతు బంధు, కళ్యాణ లక్ష్మి, ఇవన్నీ ఇస్తున్నాం మనము। किसान अपनी काश्त करदा पैदावार को हुकूमत की जानिब से कयाम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकिज पर फरोख्त करने की रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने की ताकीद। कंवरपल्ली मंडल के कोना समुंदर देहात में रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी खरीदारी मराकिज का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर विमला प्रशांत रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तियार में रियासत तेलंगाना में पहली बार कोना समुंदर में सीएम केसीआर की मदद से खरीदारी मराकिज का आगाज अमल में लाए जाने का काफी खुशाइन बात होने का इजहार किया। इन्होंने कहा है कि तमाम किसान अपनी काश्त करदा पैदावार को हुकूमत की जानिब से क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकिज पर फरोख्त करते हुए मुनासिब कीमत हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बीआरएस कायदीन, अवामी नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत की। शहर के न्यू कलेक्ट्रेट पर आईटी हब से वाबस्ता कामों का अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने लिया जायजा। निजामाबाद अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने शहर के न्यू कलेक्ट्रेट रोड पर तामीर करने वाले आईटी हब से वाबस्ता कामों का लिया जायजा। इस मौके पर एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने कॉन्ट्रैक्टर से बात करते हुए आईटी हब से वाबस्ता कामों को मियारी तरीके से तेजी के साथ मुकम्मल करने का इजहार किया।
बीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन वो कारकुनान ही हमारी ताकत होने का रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी वो बीआरएस निजामाबाद जिला इंचार्ज बंडा प्रकाश ने किया इजहार। कायदीन वो कारकुनान को हमेशा साथ देने का दिया तयक़ुन। बालकोंडा हल्के के कमरपल्ली मंडल कोना समुद्र देहात में 6 ग्राम पंचायत वो 8 टांडा के क्लस्टर के जेरे निगरानी में बीआरएस खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम कमरपल्ली मंडल सदर आर देविंदर के जेरे निगरानी में मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी वो उनके अफराद खानदान, बीआरएस इंचार्ज, कानून साज काउंसिल, डिप्टी चेयरमैन बंडा प्रकाश ने खिताब करते हुए कहा है कि बीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन वो कारकुनान ही हमारी ताकत और हिम्मत है, लिहाजा अवामी नुमाइंदे हमेशा इनकी मदद के लिए तैयार रहने का इजहार किया। इन्होंने कहा है कि तमाम बीआरएस कायदीन व कारकुनान मुत्तहिद होकर बीआरएस पार्टी को मजीद मुस्तहकम बनाने का इजहार किया। सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी जनाब मोहम्मद सलीम ने अपने एक बयान में कहा है कि मुंतखब आज़मीन हज को बेहतर सहूलतें फराहम करने के लिए स्टेट हज कमेटी ने कोर नंबर के साथ मुख्तलिफ अयाम का तयन किया है। इन्होंने कहा है कि हज 2023 के लिए मुंतखब आज़मीन को असल पासपोर्ट्स और दीगर दस्तावेजात पेश करना है, जिनके लिए कोर नंबर के साथ मुख्तलिफ तारीखें दी गई हैं। जनाब मोहम्मद सलीम ने बताया कि मुंतखब आज़मीन को परेशानी और हुजूम से बचाने के लिए 10 अप्रैल से कोर नंबर के लिहाज से मुख्तलिफ अयाम मखसूस किए गए हैं, जिसके दौरान वो अपने दस्तावेजात दाखिल कर सकते हैं। मुंतखब आज़मीन को असल पासपोर्ट्स, हज दरख्वास्त फॉर्म की नकल, डेकोरेशन फॉर्म, फिटनेस सर्टिफिकेट और पहली किस्त 81,800 रुपये की अदायगी से मुतालिक पे स्लिप, 2 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीर के अलावा कोविड-19 सर्टिफिकेट पेश करना होगा। जिन आज़मीन का कोर नंबर 1000 तक है, इनके लिए 10 अप्रैल और 1000 से 2000 कोर नंबर के लिए 11 अप्रैल, 2001 से 3000 कोर नंबर के लिए 12 अप्रैल, 3001 से मुकर्रर की गई है। मुतालिका आज़मीन में अपनी मुख्तस की गई तारीख पर हज हाउस पहुंचकर अपने दस्तावेजात जमा कर सकते हैं। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों। बीआरएस पार्टी कायदीन को कारकुनान ही हमारी ताकत, कायदीन को कारकुनान को हमेशा साथ देगी। कोना समुंदर मुनक्किदा बीआरएस पार्टी खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम से रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी वो पार्टी निजामाबाद जिला इंचार्ज, कानून साज काउंसिल, डिप्टी चेयरमैन बंडा प्रकाश। यौम बदर मुसलमानों के लिए एक अजीम पैगाम। यौम बदर पर रोशनी की जानिब से खुसूसी पेशकश। यादव तबका मुतहिद होते हुए तरक्की करे। हैदराबाद रोड पर वाक़े निजामाबाद असिया भारत यादव तबके से वाबस्ता खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन ने की शिरकत। रियासत में हैरत अंगेज फलाही खिदमात से तमाम तबका से ताल्लुक रखने वाले अवाम को किया जा रहा है फैज़याब। अंकापुर बीआरएस पार्टी कायदीन को कारकुनान की खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में जिला बीआरएस सदर आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी। आर्या वैश्या संगम के 9 मुंतखिबा कमेटी की हल्फ बर्दारी तकरीब में अर्बन एमएलए दीगरा गणेश गुप्ता ने की शिरकत। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।